Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is me, Kusum ma'am here, and we are doing MCQ series for ecology and environment. Right? So, without wasting any time, let's get started. और इस जो ये PDF इसकी PDF है इस लेक्चर की जितने भी मैंने MCQs कराए इकोलॉजी एनवायरनमेंट की वो मैं अपनी जो है हमारा WS अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भेज दूँगी राइट। और जो कंप्यूटर्स के भी जो PDF है वो भी मैं वहाँ ही भेज दूँगी। तो आपको जो है स्क्रीनशॉट उठाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी बच्चे का इकोलॉजी एनवायरनमेंट वीक है वो 2-3 बार उस PDF को पढ़े तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा सारा। So question number 1 for today. Gas being produced by paddy fields and involved in global warming is कौन सी गैस पैडी फील्ड से निकलती है और जो कि ग्लोबल वार्मिंग गैस है राइट। सो ऑप्शंस आर हेयर क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S। ठीक है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। एंड द पैडी फील्ड से जो या लाइव स्टॉक से भी अगर कभी क्वेश्चन में आएगा कौन सा गैस निकलता है, कौन सी गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है वो दैट्स मीथेन राइट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है वार्मिंग किससे? इंफ्रारेड रेज रीचिंग अर्थ, मॉइस्चर लेयर इन एटमॉस्फेयर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके साथ रिलेटेड है? इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्लोबल वार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इन हाउसेज, डेवलपमेंट ऑफ टेरेस गार्डनिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? ये है ग्लोबल वार्मिंग के साथ राइट। ओके, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बार आई थिंक इट्स एवरी मंथ ये न्यूज़ में होता है। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा वाला ऑप्शन सही है ग्रीन हाउस गैस का? देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन बी में ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया बिल्कुल भी नहीं, वो एक फर्टिलाइज़र होता है और अमोनिया कभी भी ये अमोनिया नहीं है ग्रीन हाउस गैस राइट। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में ऑप्शन ए सही लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, लेकिन ऑप्शंस में से ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है। ओके, द सर्कुलेशन और साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, जब एलिमेंट्स का सर्कुलेशन होता है, जैसे मैंने डिफरेंट साइकिल्स आपको पढ़ा है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो उसको क्या बोला जाता है? जियोलॉजिकल साइकिलिंग, जियोकेमिकल साइकिलिंग, बायोकेमिकल साइकिलिंग, केमिकल साइकिलिंग। जब सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा इकोसिस्टम में तो उसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग बोलते हैं, जब एलिमेंट्स का जो है सर्कुलेशन होगा, साइकिलिंग होगी। The sphere of living matter found on the surface of Earth's surface, Earth comprises, जो अर्थ की सरफेस पे लिविंग मैटर है उस स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर। क्या बोला जाता है उस स्फीयर को जो स्फीयर ऑफ लिविंग मैटर जो होता है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है? तो उसमें क्या होता है? उसमें बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में क्या होता है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जब मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे, तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं। द टर्म बायोस्फीयर इज यूज्ड फॉर अ जोन कंटेनिंग लिविंग बींग्स, है ना। एक जो बायोस्फीयर जो टर्म है वो एक जोन है ना जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं। तो इनमें से जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर ऑप्शन ए है, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर बी है, इन हाइड्रोस्फीयर सी है और लिथोस्फीयर डी। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड मैंने परसों भी आपको ये पढ़ा है जहाँ पे तीनों चीज़ें होंगी। लिथोस्फीयर भी होगा, मतलब सॉइल जहाँ से हमें मिलती है, जैसे हम कल्टीवेशन कर पाते हैं, हम अपने मकान बनाते हैं। हाइड्रोस्फीयर पानी है, एटमॉस्फेयर जहाँ से हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे जो एटमॉस्फेयर में क्या होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ, बायोस्फीयर किन का बना होता है? लिविंग बींग्स एंड देयर रिमेन्स, लिविंग बींग्स प्लस लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, लिविंग बींग्स प्लस लिथोस्फीयर, लिविंग बींग्स प्लस लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर। तो चूज अ करेक्ट ऑप्शन।
किन का होता है बना हुआ? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो बायोस्फीयर होते हैं लिविंग बींग्स भी होते हैं, लिथोस्फीयर भी होते हैं, हाइड्रोस्फीयर भी और एटमॉस्फेयर भी। ओके, बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ, बायोस्फीयर किन का बना हुआ होता है? लिविंग बींग्स का एंड देयर रिमेन्स। तो ये फिर से क्वेश्चन आया है, राइट। विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा गैस कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। चूज अ करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड करता है। विच गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर होल्ड्स अप अल्ट्रा वायलेट रेज, कौन सा गैस जो होता है एटमॉस्फेयर का जो अल्ट्रा वायलेट रेज को होल्ड करता है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओजोन, O3। ये होता है एटमॉस्फेयर में ही होता है ना, एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है स्ट्राटोस्फेयर, उस पे होता है, उसको हम गुड ओजोन भी बोलते हैं। चेकिंग ऑफ रेडिएशन हीट बाय एटमॉस्फेरिक डस्ट, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज, ठीक है। जब चेक होता है रेडिएशन हीट का, किससे? एटमॉस्फेरिक जो डस्ट होता है या ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो क्या करता है, रीरेडिएट करता है हीट को। तो उस चेकिंग को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर इफेक्ट, सोलर इफेक्ट, रेडियो एक्टिव इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना ग्रीन हाउस, क्योंकि जब ओजोन कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है ना, या डस्ट होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर भी होता है, ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं हीट को। उससे क्या हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। लिबरेशन ऑफ H2S फोल स्मेल इन वाटर ऑफ टैंक पॉन्ड्स एटस्टाइज ड्यू टू, जो बंद होते हैं ना वाटर बॉडी, जैसे पॉन्ड होता है, टैंक होती है, वहाँ पे वो स्मेल आती है, वहाँ पे H2S भी निकलता है। वो क्यों निकलता है? एनारोबिक बायोसिस, एरोबायोसिस, sorry if I am pronouncing wrong, phytus biological magnification। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वो होती है एनारोबिसिस से, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बैलेंस इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू, अच्छा ये बैलेंस जो है किस वजह से है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, लीफ एनाटॉमी, फोटो रेस्पिरेशन। ये किस वजह से है ये बैलेंस? ये है फोटोसिंथेसिस की वजह से। बायोस्फीयर क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है क्या? ये प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? जहाँ पे प्रोटेक्शन लगी हुई होती है, मतलब उसको रेगुलेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट होता है उसमें कोई एरिया। क्या ये प्रोटेक्टेड एरिया है? इकोसिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट अर्थ क्रस्ट, क्या है? तो बायोस्फीयर ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल्स तो इसमें, लेकिन ये जो अर्थ क्रस्ट क्यों यहाँ पे आंसर देखे हैं? क्योंकि लिथोस्फीयर इसका पार्ट है। तो बेसिकली मैंने आपको पढ़ा है, आपको अब याद भी रहा होगा, बायोस्फीयर में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। लिविंग बींग्स आते हैं, एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है और लिथोस्फीयर आता है। ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होता है, यहाँ पे फ्रीली रहते हैं। Okay, fertilizer obtained from seabirds along the coast of Chile and Peru is, जो सी बर्ड से फर्टिलाइज़र ऑब्टेन हम करते हैं, क्योंकि चाइल जो है ना ये साउथ अमेरिका, चाइल और पीरू साउथ अमेरिका ऐसे हैं, यहाँ से चाइल और पीरू है, ठीक है। और यहाँ से कोस्टल एरियाज़ है, तो कोस्ट से ज़्यादातर समंदर यहाँ से हैं और यहाँ से भी साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है फर्टिलाइज़र। गोनाव, बोन मील, डंग, यूरिया। तो कौन सा फर्टिलाइज़र ऑब्टेन किया जाता है इनसे? तो द राइट आंसर इज गोनाव। राइट तो ये इस PDF का जो है कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो आज हमने किए, तो होगी कंप्लीट ये PDF जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल में।